नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज मंगलवार है, बज चुके हैं घड़ी में रात के 10, यानी वो वक्त जब आप देखते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम। यहाँ हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और ज़िंदगी पर सीधा असर। 1 जुलाई से मोबाइल वॉलेट से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। जानिए क्या कहा है आरबीआई ने। अगर आप भी अपने मोबाइल वॉलेट या प्रीपेड कार्ड्स को एनबीएफसी से मिली क्रेडिट लाइन का उपयोग करके लोड करते हैं, यानी इनमें पैसे डालते हैं, तो अब आप 1 जुलाई से ऐसा नहीं कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी को इस तरह के वॉलेट्स और प्रीपेड कार्ड्स को क्रेडिट लाइन सुविधा देने से रोक दिया है। इस कदम का सीधा असर फिनटेक स्टार्टअप्स के कारोबार पर पड़ेगा। वहीं आप भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि अब आप अपने इनसे क्रेडिट लाइन लेकर अपने वॉलेट्स और कार्ड्स को लोड नहीं कर पाएंगे। जाहिर तौर पर शॉपिंग और दूसरे खर्चों की आपकी प्लानिंग अब धरी की धरी रह जाएगी। आरबीआई ने कहा कि इस नियम का पालन नहीं करने वालों पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्लाइस, लेजी पे, जुपिटर, फाई और यूनी जैसे फिनटेक स्टार्टअप्स को इससे तगड़ा झटका लग सकता है। ये कंपनियां कस्टमर्स को क्रेडिट लाइन की सुविधा देती हैं और इससे वॉलेट्स को लोड किया जा सकता है। सिबिल की तर्ज पर अब आएगा इंश्योरेंस स्कोर। ग्राहकों को प्रीमियम में इसका फायदा मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो बैंक आपको सस्ता लोन ऑफर करते हैं। ठीक इसी तरह अब इंश्योरेंस स्कोर की शुरुआत होने वाली है, जिसमें अगर आपका इंश्योरेंस स्कोर अच्छा हुआ तो आपको प्रीमियम में फ़ायदा होगा। सभी कंपनियों से जुड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास होती है और अब इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को कॉर्पोरेट लुक देने की योजना है, यानी ग्राहकों के डेटा का रिस्क एनालिसिस करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां इस्तेमाल कर पाएंगी, जिससे पॉलिसी होल्डर्स का इंश्योरेंस स्कोर तैयार होगा और इस स्कोर की मदद से प्रीमियम से जुड़ी छूट तय हो पाएगी। इंश्योरेंस स्कोर के आधार पर पॉलिसी प्रीमियम घट और बढ़ सकता है। इससे इंश्योरेंस में हो रहे फ्रॉड्स पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। म्यूचुअल फंड निवेशकों को होगा अब ज्यादा फायदा। सेबी ने दी विदेशी शेयरों में निवेश की अनुमति। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को फिर से विदेशी शेयरों में निवेश करने की अनुमति दे दी है। ये निवेश म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए $7 अरब की कुल अनिवार्य सीमा के भीतर किया जा सकेगा। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय शेयरों का मूल्यांकन नीचे आने के बाद किया गया है। सेबी ने जनवरी में म्यूचुअल फंड हाउस पर विदेशी शेयरों में निवेश करने वाली योजनाओं में नए ग्राहक बनाना बंद करने का आदेश दिया था। वैश्विक शेयरों में हालिया गिरावट ने सभी म्यूचुअल फंड हाउस के एक साथ किए गए निवेश के कुल मूल्य को कम कर दिया है। सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड हाउस 1 फरवरी 2022 को म्यूचुअल फंड स्तर पर विदेशी निवेश के लिए तय सीमा का उल्लंघन किए बिना सब्सक्रिप्शन फिर से शुरू कर सकते हैं। मैक्स लाइफ ने लॉन्च की गारंटीड रिटर्न वाली पॉलिसी। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा विस्तार से। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान लॉन्च किया है। ये एक नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान है। न्यूनतम 5 साल की अवधि वाले इन प्लान से कस्टमर्स को अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स पूरा करने में मदद मिलेगी। ये प्लान ₹3000 महीने के प्रीमियम पर लाइफ कवर प्रोटेक्शन के साथ 6.14% तक के गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न की पेशकश करता है। ये प्लान एक ही प्रोडक्ट में सेविंग और प्रोटेक्शन दोनों के फायदे देता है। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के दरवाजे। एचडीएफसी बैंक खोलेगा 2000 नई ब्रांच। जी हां, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड और डिपॉजिट प्रोडक्ट के लिए प्रत्येक 3 हफ्ते में नई पार्टनरशिप कर रहा है। बैंक ने अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए अगले 5 साल तक हर साल 1500 से 2000 नई ब्रांच खोलने की योजना बनाई है। ये ब्रांच आकार में छोटी होंगी और एक तरह से फिजिटल रिलेशनशिप सेंटर के रूप में काम करेंगी। यहाँ कस्टमर को पूरी तरह से डिजिटल सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी और उन्हें इमोशनल कनेक्ट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट के तहत फाइनेंशियल सर्विस प्रदान की जाएगी। इस योजना से बैंक की पहुंच दूर दराज के इलाकों तक पहुंचेगी और उसको अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब प्रॉपर्टी फैमिली मेंबर को ट्रांसफ़र करने पर मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी से छूट। आइए जानते हैं कहां से शुरू हुई है ये स्कीम। उत्तर प्रदेश सरकार ने
प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के ट्रांसफ़र पर बड़ा फैसला लिया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र अपने परिवार के किसी सदस्य को करता है तो उसे स्टैंप ड्यूटी नहीं चुकाना होगा। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो किसी वजह से अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे, बेटी, पत्नी या भाई जैसे करीबी रिश्तेदार को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अभी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पर 7% स्टैंप ड्यूटी लगती है। योजना के तहत 5,000 रुपये के साथ 1,000 रुपये की एडिशनल फीस देकर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। यूपी सरकार के इस फैसले के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, बहू दामाद, भाई बहन, नाती पोते के नाम पर ट्रांसफ़र की जाती है तो केवल 6,000 रुपये का शुल्क लगेगा। महंगे होने वाले हैं एसी और फ्रिज। आइए जानते हैं क्यों महंगे होने वाले हैं और कितनी कीमतें इसमें बढ़ सकती हैं। अगर आपने अभी तक एसी फ्रिज नहीं खरीदा है और इसे खरीदने की योजना को लगातार आप टाल रहे हैं तो ज़्यादा देर मत कीजिए। अगले महीने से 5 स्टार रेटिंग वाले नए एसी महंगे होने वाले हैं। वहीं अगले साल से फ्रिज के दाम भी बढ़ जाएंगे। दरअसल ये सब हो रहा है स्टार रेटिंग में बदलाव की वजह से। रेटिंग जितनी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की कॉस्ट उतना ही बढ़ जाती है। अधिक एनर्जी रेटिंग का मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, यानी बिजली कम खाएगा और अधिक इको फ्रेंडली होगा। उम्मीद की जा रही है कि स्टार रेटिंग बदलने के चलते अगले महीने से एसी की कीमत में करीब 7 से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले महीने एसी के लिए नई एनर्जी रेटिंग जारी होगी। ऐसे में जो एसी अभी 5 स्टार है वह अगले महीने से केवल 4 स्टार का रह जाएगा, यानी अगले महीने से जो नए एसी बनेंगे वो अभी वाले एसी की तुलना में ज़्यादा बेहतर होंगे। अब जब तकनीक बेहतर होगी तो उसकी कीमत तो ज़्यादा ही होगी। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन आई है तेजी। निवेशकों को हुआ है 5.77 लाख करोड़ रुपए का फायदा। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 934 अंक उछलकर 52,532 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी होने से बाजार में तेजी आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 288 अंक की बढ़त लेकर 15,638 अंक पर बंद हुआ। एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की, साउथ कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट गिरावट के साथ बंद हुआ। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि जिंसों की कीमतों में गिरावट के साथ घरेलू और वैश्विक बाजारों में बिकवाली थमने से घरेलू शेयर बाजारों को राहत मिली और उनमें तेजी आई है। सरकार ने शुरू की निपुण योजना, 1 लाख लोगों को इसके जरिए रोजगार मिलेगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी निर्माण श्रमिकों के स्किल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निपुण योजना को शुरू किया है। इससे निर्माण कार्य में लगे कामगार और हुनरमंद होंगे, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार आएगा। काम जल्दी पूरा होगा, लागत कम होगी और कामगारों की आय में इसके जरिए इजाफा होगा। भवन निर्माण का क्षेत्र देश के जीडीपी को बढ़ाने और रोजगार देने में इसका बड़ा योगदान है। निपुण योजना से पर्याप्त संख्या में कुशल कामगारों की उपलब्धता से ये क्षेत्र अपना योगदान और बढ़ा सकेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी निपुण परियोजना को लागू करेगी। वर्कर्स को निर्माण स्थलों पर ही नए स्किल सिखाए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। एनएसडीसी गल्फ कारपोरेशन काउंसिल में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों में लगभग 12,000 लोगों को नियुक्त करेगा। इन वर्कर्स को 2 लाख रुपए के कवर के साथ 3 साल का दुर्घटना बीमा, डिजिटल कौशल जैसे कैशलेस लेन देन, कारोबारी स्किल, कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ जैसी सुविधाएं मिलेंगी। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। भारतीय स्किन केयर स्टार्टअप मामाअर्थ शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। मामाअर्थ अगले साल $30 करोड़ का आईपीओ लेकर आ सकती है। इस आईपीओ के लिए कंपनी अपना वैल्यूएशन $3 अरब के आसपास रखना चाहती है। मामाअर्थ की स्थापना 2016 में हुई थी और ये कंपनी अपने टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। इस साल के अंत तक कंपनी सेबी के पास आईपीओ के लिए आवेदन जमा कर सकती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी हमारी ज़िंदगी पर असर, जेब पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें मनी 9 के साथ और देखते रहें मनी टाइम। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।